Hello everyone, welcome to the class. So today we're going to solve some question from previous year paper जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा. सो देखते हैं पहला क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड 55, 72 and 123 and leaving remainders 3, 7, 6 respectively. सो कैसे होगा ये? बोला है द लार्जेस्ट नंबर divides 55, 72 and 123 and remainder is 3, 7 and 6. So नंबर कैसे होगा? 55 रिमाइंडर कितना 3. सो इधर हो जाएगा कितना 52. सो नेक्स्ट 72 माइनस 7 कितना है 65 एंड लास्ट 123 माइनस 123 माइनस 6 दैट इज 117. सो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा इस तीन नंबर का HCF. सो ये 13 से जाएगा 4 इंटू 13 52. ये 5 से जाएगा, ये 9 से जाएगा. सो HCF कितना होगा 13. सो आंसर इज 13. लार्जेस्ट नंबर which divided 55, 72 and 123 leaving remainders 3, 7 and 6. Done. Now next one. The sum of two number is 60 and their HCF and LCM are 12 and 72 respectively. The sum of the reciprocal of the two number is. So कैसे होगा ये? टू नंबर है, उसका साम है कितना 60. सो A प्लस B का वैल्यू है कितना 60. देयर HCF एंड LCM एक फॉर्मूला है LCM into HCF equals to A into B, two numbers. So HCF कितना है 12, सॉरी HCF 12 है और ये 72 है. सो A इंटू B का वैल्यू हो गया 72 इंटू 12. नाउ सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द टू नंबर. तो रेसिप्रोकल कितना होता है 1/A और इधर 1/B. सो इसका वैल्यू AB और ऊपर आ जाएगा A प्लस B. A प्लस B का वैल्यू कितना 60 और A इंटू B का वैल्यू 72 इंटू 12. सो 12 से गया 5. सो रेसिप्रोकल का सम कितना होगा जाएगा 5/72. ये है आंसर. डन. नाउ नेक्स्ट वन. If 15% of A is equal to 18% of B, then what percentage of B is equal to the 20% of A? सॉल्व कीजिए. So if 15% of A equal to 18% of B, so 100 cancel, 3 से गया 5, 3 से गया 6. A by B equals to 6/5. Okay, then what percentage of B is equal to the 20% of A?
शो मान लेते हैं x% ऑफ b that is 5 equal to the 20% of a. सो इसका वैल्यू 5, सो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6/5 इंटू 100/5, सो 600/25 मतलब 4 इंटू 6 दैट इज 24. सो 24% ऑफ b equal to the 20% of a. ये है आंसर. Now next one. A purchased a item at 9/10 of its mark price and sold it for 8% more than its mark price. Find the gain percentage. शो ये कैसे होगा? दिया है ये परचेस एन आइटम 9/10 ऑफ इट्स मार्क प्राइस. शो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 9/10 ऑफ मार्क प्राइस. शो CP बाई MRP कितना होगा 9/10. Now sold it 8% more than its mark price. So selling price कितना होगा 10 का 8%, 108/100, 00 कैंसल, सो 10.8 ये है सेलिंग प्राइस. सो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा 10.8 माइनस 9/9 इंटू 100 ये होगा ना. सो इधर कितना हो रहा है 1.8 1.8/9 इंटू 100, 0 या से तो चल जाएगा, इधर से 2 होगा. सो प्रॉफिट परसेंटेज इज 20%. डन. नेक्स्ट, if A is 80% more than B and B is 20% less than C, then what will be the value of A is to B is to C? Now B is 20% less than E. मान लेते हैं C का वैल्यू है कितना 100, B का वैल्यू कितना होगा 20% less than C, that is 80. ओके. नाउ A कितना होगा 80% मोर देन B. सो 80 का 80% मतलब 180/100, 0000 कैंसिल, 18 इंटू 8 144. सो रेशियो क्या होगा A is to B is to C का A is to B is to C का 144 is to 80 is to 100. सो 72 40 और इधर 50, then again 36 20 25. so 36 20 and 25 ये है आंसर. ओके. नाउ नेक्स्ट वन. if A plus B is to B plus C is to C plus A equals to 6 is to 7 is to 8 and also A plus B plus C is equal to 14, then what is the value of C? शो ये कैसे होगा? दिया है A is to B is to C is to 6
7:8। मान लेते हैं a प्लस b का वैल्यू है 6x, ओके। b प्लस c का वैल्यू है 7x और c प्लस a का वैल्यू है 8x, ओके। नाउ a प्लस b प्लस c का वैल्यू दिया है कितना, 14। सो इसको ऐड करो और इधर भी ऐड करो तो क्या मिलेगा, इधर 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा ना। यहाँ पर ए 2a बी 2b सी 2c और इधर कितना होगा 7 6 13 और 8 7 और 21x। नाउ a प्लस b प्लस c का वैल्यू है 14, सो 2 इंटू 14 डिवाइडेड इक्वल्स टू 21x, सो x का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 21, सो 7 से 2 7 से 3, सो x का वैल्यू हो जाएगा कितना 4/3। नाउ a प्लस b प्लस c का वैल्यू है कितना 14, c a एंड b a प्लस b का वैल्यू कितना है 6x, सो इस पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 इंटू 4/3 दैट इज 3 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 14, सो c का वैल्यू कितना हो जाएगा इधर 4 इंटू 2 8, 14 माइनस 8 दैट इज 6, ये है आंसर। डन। नाउ नेक्स्ट वन, P Q and R together complete a task. P and Q finish 70% of work while Q and R finish 50% of the work. If they work separately, who will finish the work first? So, कैसे होगा? P Q together complete a task. P and Q 70% of the task. So, 1 day work of P and Q. 1 day work of P and Q क्या होगा? %, that is 70/100, that is 7/10 part. Next, Q and R work 50% of the work. So Q and R का 1 day का वर्क कितना हो जाएगा 50/100, that is half. But now वन डे वर्क ऑफ आर कितना होगा, पी एन क्यू का है 7/10, सो आर का कितना हो जाएगा 1 माइनस 7/10, that is 7 minus 7, sorry 10 minus 7/10, that is 3/10 part. ओके, ये है आर का एक दिन का वर्क, सो आर कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज, 10/3 days. ओके, नाउ ये है Q एंड R का एक दिन का वर्क, सो P का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा 1 माइनस हाफ, दैट इज हाफ. So P will take how many days? 2 days to complete the whole work. Done? Now
आर का एक दिन का वर्क कितना है 3/10, क्यू एन आर का एक दिन का वर्क हाफ यूनिट, शो हाफ माइनस 3/10 कितना होगा 20, 10 और 2 6 4/20 शो 1/5 ये है Q का एक दिन का वर्क. So Q complete the whole work in how many days? 5 days. So if they work separately, who will finish the work first? So P will finish the work first. Done. Now next one. The compound interest on 20,000 at 8% per annum is rupees 3,328. The period in years. कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया था यही निकालना है. सो प्रिंसिपल कितना दिया है 20,000, इंटरेस्ट दिया है 3328. सो अमाउंट कितना हो जाएगा यही हो जाएगा. नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है P इक्वल्स टू A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n. n है टाइम. सो हम लोग A का वैल्यू कितना है 23328 P का वैल्यू 20,000 1 प्लस R का 8/100 टू द पावर n. नाउ 23328 बाई 2000 इधर हो जाएगा कितना 4 से गया 2 4 से गया 25. सो 25 1 27 by 25 whole to the power n. Now 4 से गया और इधर हो जाएगा कितना 4 से सॉरी 5 होगा 5831 523 421 ये 2 होगा और इधर हो जाएगा 500. ओके नेक्स्ट 2 से जाएगा 2 से जाएगा किधर 1916 2 से जाएगा 2500. सो 2916 27 का छोड़ा है 27 का नहीं होगा और 4 से जाएगा कितना होगा 72129 ये हो जाएगा 729 दैट इज 27 स्क्वायर और ये हो जाएगा 625. सो 27 by 25 the whole square equals to 27 by 25 to the power n. So n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 year. So the amount invest for 2 years. Done. Now next one. Before 4 years the ratio of age of A and B was 2:1. After 4 years the ratio will be 3:2. Find the ratio of their present age. So
बिफोर 4 years ago ए बी का रेशियो क्या है 2:1. आफ्टर 4 year रेशियो क्या हो जाएगा 3:2. सो डिफरेंस कितना हो 1 यूनिट. 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा प्रेजेंट इधर 4 years एगो है एंड देन आफ्टर 4 years तो 4 + 4 दैट इज 8. सो 4 years आफ्टर एज कितना होगा 3 × 8 दैट इज 25 और इधर 16. ये है 4 साल बाद का एज. सो प्रेजेंट एज कितना होगा -4 दैट इज 20 और इधर से भी -4 दैट इज 12. सो रेशियो हो जाएगा 4 से गया 5, 4 से गया 3, 5:3. ये है आंसर. डन. नाउ नेक्स्ट वन. फाइंड द मोड इफ मीन एंड मीडियन आर 4 and 5 respectively. सो एक फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन -2 मीन. टू मीन. मीन दिया है कितना 4. मीडियन दिया है सॉरी ये 5 दिया है. मीडियन दिया है कितना 4. सो मोड कितना होगा 3 × 4 12 और 5 × 2 दैट इज 10. सो मोड इक्वल्स टू 2. Done. Now next one. Second last one. A candidate obtained 20% marks and failed by 35 marks, while another candidate obtained 50% marks, which is 22 more than the passing marks. What were the maximum marks? So, अगर maximum marks 100x है, पहला स्टूडेंट कितना मार्क्स है 20% ऑफ मार्क्स. सो 20% ऑफ मार्क्स 20x फेल बाय 35 मार्क्स. सो पासिंग मार्क्स इज +35. ये फर्स्ट केस. सेकेंड केस है 50% मार्क्स एंड व्हिच इज 32 मोर देन द पासिंग मार्क. सो 50x होगा बट ये 32 ज़्यादा है सो -32. सो ये भी पासिंग मार्क्स और ये भी पासिंग मार्क्स. सो दोनों को इक्वल कर दो. सो 50x 30x और इधर हो जाएगा 7 6 67. सो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा 67x का वैल्यू. सो 100 × 67/30 0 0 कैंसल 670/3 ये हो जाएगा मैक्सिमम मार्क्स. Now next one. A train crossed a 550 meter long platform in 36 seconds. How long was the train if it was traveling at the speed of 70 km/h? सॉल्व कीजिए.
शो ट्रेन का लेंथ निकालना है। मान लेते हैं ट्रेन का लेंथ है L, 550 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, देन L प्लस 550 मीटर बाय स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना है 70 किलोमीटर पर आवर। सो 70 इंटू 5/18 ये हो गया मीटर पर सेकेंड में। टोटल टाइम लगेगा कितना 36। 70 इंटू 5/18 शो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 इंटू 70 इंटू 5/18 माइनस 550। सो 18 से 2, so 7 into 10 that is 700 minus 550 that is 150। so ट्रेन का लेंथ कितना हो गया 150 मीटर। डन। सो थैंक यू क्लास।